Good morning, friends. Just check the attendance. Karthik or no? Let's move. Shabash. तो आपने होमवर्क किया होगा, अगर तो आपके डाउट्स भी होंगे। और लेकिन मैं आज क्या कर रहा हूँ, मेरी कोशिश है कि वेक्टर्स का टॉपिक आज फिनिश कर दें। चैप्टर तो फिनिश नहीं हो सकता, चैप्टर तो बहुत बड़ा है, लेकिन वेक्टर्स का लास्ट टॉपिक है, मेजर टॉपिक लास्ट, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट। तो उसे मैं फिनिश कर रहा हूँ। तो एंड में टाइम बच गया तो डाउट्स ले लूंगा, अगर ना बचा तो कल हम फिर आते यही काम करेंगे, सारे वेक्टर्स के डाउट्स फिनिश करेंगे। तो इससे पहले ना एक सुबह सुबह अच्छा काम करते हैं। लिखो और कोई रियल एग्जांपल भी ले लेंगे। रीड केयरफुली, इट इज अ लेवल 2 क्वेश्चन नाउ। कल भी लेवल 2 था ये, उसका ऊपर। कल जैसा तो नहीं है, कल जैसा नहीं है। कल जैसा था कि फाइंड द कंपोनेंट ऑफ बी पैरेलल टू ए। कल कुछ ऐसे हालात थे, देयर वाज सम बी कंपोनेंट एंड वी वर ट्रेन्ड टू break this component, sorry, this vector, this, अगर ये OP था तो OQ वेक्टर में निकाला था। and this vector was, अब मैं आपको कन्विंस नहीं करूंगा ना, ये मान के चलूंगा कि आपने कल किया था। चलो थोड़ा सा पीछे से चलते हैं। इट वाज, स्टार्टिंग पॉइंट वाज दिस, रिवीजन हो जाएगी, but ultimately we manipulated it to a dot b upon a, और इसको भी हमने a डिवाइड बाय a mod। अल्टीमेटली हमें ये वेक्टर मिल गया b, a dot b upon a mod square into a vector. Now what we want, and we can easily find, and we should do also, करते भी हैं। चलो एग्जांपल भी लगा दो। तो a dot b, यहां से ये भी कर देते हैं a dot b
2 minus 1 plus 3 magnitude of a only 1 square plus 1 square plus 1 square into a only I cap plus j cap plus k cap। अच्छा हम ऐसा कर क्यों रहे हैं? उसने पूछा तो हमसे कुछ और ही है, पूछा तो परपेंडिकुलर वाला हुआ है और हम क्या निकाल रहे हैं? अलोंग वाला। तो अभी पिक्चर क्लियर होगी ऐसा क्यों कर रहे थे, तो मैं विद प्रैक्टिकल करना चाह रहा था। वेक्टर्स कैन बी रियली वेरी इंटिमिडेटिंग अगर इन्हें ध्यान से हैंडल ना किया जाए तो। 3 2 5 में से 1 गए 4, 1 1 2 1 3 आई कैप जे कैप प्लस के कैप। थोड़ा सा और सुंदर, BA is 4/3 I cap and on the other hand they can be very useful once understood well। अब ना देखो हमने क्या किया, B का एक कंपोनेंट कौन है? ये कंपोनेंट ऑफ B along A, B को ब्रेक कर दिया ना और रेजोल्यूशन हम सबको आती है। Oh yes, can you understand this? This is also component, this is the component of B parallel to A and who is this? बताओ, ये भी कंपोनेंट B दोस्तों बढ़ गया, this plus this, इसे हम क्या कह सकते हैं? कंपोनेंट ऑफ B perpendicular to A because this B is resultant of, तो इसमें सारे बच्चे yes और no करो। हाँ सर ये वाला वेक्टर, this vector is that जो हम ढूंढने जा रहे हैं। गुड है, बस बात बन गई फिर। तो अब क्या हुआ, B पैरेलल टू A जिसको हमने BA बोल रखा ऑलरेडी, इतना लंबा नाम लिखूंगा तो, और इसको मैं B परपेंडिकुलर लिख दूंगा। अब ये देखो B पैरेलल टू A प्लस B perpendicular to A gives me which vector? This. B is a resultant of this. So B perpendicular to A will be given by B minus BA. Oh yes. इसका मतलब अगर मुझे कोई वेक्टर का अलोंग कंपोनेंट चाहिए हो तो वो फॉर्मूला तो पता ही था, परपेंडिकुलर चाहिए तो वो अलोंग वाला ढूंढ के उसको उसमें से माइनस करना है। बोलने से फायदा क्या है, करने से फायदा। तो अब B के पास जाओ, who is B? This. तो अब हमारा ये फाइनल आंसर आएगा 2y कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप माइनस तो 4/3 I कैप माइनस 4/3 j कैप माइनस 4/3 k कैप। अब ये कोई दूध पीता बच्चा भी कर लेगा, जो दूध नहीं पीते उनकी तो बात ये लगा। तो फाइनल मैथमेटिक्स अपना अपना करिएगा, मेरे से कभी कभी गलत हो जाता है क्योंकि मेरा माइंड थोड़ा फ्री होता था, मैंने जो करवाना था वो करवा दिया। टू माइनस एंड ये टोटल कितना, माइनस 1 हो गया और 3 माइनस 3। कंपोनेंट ऑफ बी परपेंडिकुलर टू, तो इस पे हम आगे बढ़ते हैं। न्यू काइंड ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज अ वेक्टर प्रोडक्ट which is also called cross product।
वेक्टर प्रोडक्ट में थोड़ा धुंधलापन शुरू में हो सकता है, लेकिन मैंने आपका बेस बनाने की कोशिश करी है कि हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। साइंटिस्टों ने स्टडी किया हुआ है, क्या स्टडी किया हुआ है कि वेक्टर्स को प्रोडक्ट करते हैं तो cos थीटा वाला कभी आता है तो स्केलर क्वांटिटी जनरेट होती है। किन्हीं सिचुएशंस में दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड और साथ में sin थीटा और एक नई वेक्टर क्वांटिटी जनरेट होती है। तो वेक्टर होगी तो उसकी डायरेक्शन भी होगी कोई ना कोई। तो उन्होंने एक जनरल ये बना दिया, ये दो वेक्टर्स लिए, कोई वेक्टर ए एंड अनदर वेक्टर बी, राइट। तो ये कौन है, प्लेन, और मैंने यहाँ हॉरिजॉन्टल प्लेन बनाने की कोशिश करी है, राइट। प्लेन कौन सा, containing two वेक्टर्स, कौन कौन से, ए एंड बी। तो कहता है फिर ये एक डायरेक्शन में यहाँ ए क्रॉस बी होगा, और इसी डायरेक्शन में हम बोल देते हैं एन कैप। वेक्टर प्रोडक्ट of two vectors is defined as A cross B is equal to A magnitude of A into magnitude of B into sin theta into n cap, या सिंपल भाषा में बोले तो ए बी sin थीटा into n cap। फोल्ड करो, लिखते जाओगे। फिर n cap is a unit vector perpendicular to plane containing A and B। A cross B as a whole is a new vector। इसको आपने दो चीजें नहीं पढ़नी थी, ए और बी कुछ अलग है। अभी ए क्रॉस बी एक सिंगल सिंबल है। जिस तरह आपको याद हो चुका है ए प्लस बी कहीं लिखा हो, अगर ऐसा लिखा हो मुझे आंसर देना आप सबने, आपको इसमें दो वेक्टर नजर आते हैं, एक सिंगल वेक्टर नजर आता है, और वो कौन सा आता है देखो यार, शाबाश। कोई एक दो बच्चा भी लिख देगा तो मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। जब जब भी कभी ए प्लस बी लिखा हो, अब आप पढ़े हुए ना, तो आपको उसको देख के क्या पता चलता है, क्या मीनिंग है इसका। इट इज सिंगल वेक्टर, लिखा ए प्लस बी हुआ है ना, गुड, वेरी गुड। आपको पता है आर वेक्टर है। इसी तरह हमने यहाँ ए क्रॉस बी लिखा है ना, मैं इसको सी भी लिख सकता हूँ कुछ और, लेकिन जानबूझ के लिखा, एक सिंगल वेक्टर है, इज ए वेक्टर। अच्छा, ए क्रॉस बी वेक्टर है, ओके। अगर ये वेक्टर है, एक नया वेक्टर है, उसकी दो चीजें होंगी। ये कौन है, मैग्नीट्यूड, और ये कौन है, डायरेक्शन। अच्छा, बाय डेफिनेशन डायरेक्शन एन का क्या दी है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। ऊपर को, नीचे को भी हो सकता है, बाद में बात करते हैं। पहले ए क्रॉस बी का नाम लिखो। A cross B is a vector whose magnitude is AB sin theta and whose direction is perpendicular to plane containing A and B
इट्स डायरेक्शन लिखते जाओगे, ठीक है, नोट्स बनाओ। इज गिवन बाय राइट हैंड रूल। क्या मीनिंग है इसका, डोंट वरी, अभी मैं सामने आपके आऊंगा। राइट हैंड थंब रूल, आपके मन में कोई भी विचार उठ रहे हैं उन्हें रिलैक्स रखो, अभी इन्हीं पे ध्यान दो, चाहे वो देखने वाली बातें हैं। तो इसको मैं जहां लिखा है कि ए क्रॉस बी एक नया वेक्टर है, ये अगर ये ओपी है, ये ओक्यू है, तो ये ओएस है, एक नया वेक्टर। तो whose magnitude is AB sin theta that is, in other words, A क्रॉस B एक नया वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, AB sin थीटा। A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड AB sin थीटा, या AB sin थीटा, राइट। अब यहाँ पे ये राइट हैंड रूल वाली क्या बात है, एक्चुअली अगर मैं आपको बोल दूं आपको बोलूं ये ए क्रॉस बी है और इसके परपेंडिकुलर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर ड्रॉ करना है, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर दो डायरेक्शन हो सकती हैं, एक अपवर्ड भी और एक डाउनवर्ड भी, तो देयर विल बी प्रॉब्लम। अब जो मैंने एग्जांपल दी थी आपको पूरी ना समझ आई होगी, आई भी होगी तो मैंने बड़ा जोर भी लगाया। ये दिस वाज अ रियल लाइफ सिनेरियो, देयर वाज अ साइंटिस्ट लॉरेंस ने जब देखा कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ऐसे चार्ज को वेलोसिटी देते हैं तो उसको फोर्स लगती है, उसने ये भी देखा कि इस सिचुएशन में फोर्स जो है ना वो अंदर को लग रही है, परपेंडिकुलर टू बी एंड बी, परपेंडिकुलर बी एंड बी लग रही थी। अब जो रियलिटी है वो रियलिटी है, तो अब मैं बोलूं कि वी एंड बी के प्लेन के, ये प्लेन के परपेंडिकुलर, वी एंड बी देखो इसके बाहर को भी परपेंडिकुलर है और इसके अंदर भी परपेंडिकुलर है। क्या बता रहा हूं मैं आपको, डोंट वरी, रिलैक्स। यानी कि जो रियल लाइफ सिचुएशन लॉरेंट से देखी होगी, लॉरेंट से मैं कह दिया कि लॉरेंट दुनिया को बताना चाहता था कि फोर्स परपेंडिकुलर टू बी एंड परपेंडिकुलर टू बी। अगर वो इतना ही बोल दे तो सारी दुनिया कंफ्यूज रहेगी कि फोर्स ऊपर को है या नीचे को है। फिर उसने मैथमेटिक्स पढ़ा ध्यान से, उसने वेक्टर्स वगैरह पढ़े हुए थे, उसने कहा अच्छा यार हम ना वेक्टर प्रोडक्ट के रूल से इसको पेश करते हैं। तो ये थीटा एंगल है, देयर वाज रूल, कि फिर रूल क्या है कि प्रॉपर्ली बताना है कि उससे फोर्स ऊपर ही है। तो इधर आओ मेरे साथ, फिर क्या रूल बन गया कि ए क्रॉस बी जब भी डिफाइन करना है, राइट हैंड मेरे साथ में, कुछ सारे बच्चे टाइम लगेगा थोड़ा सा, राइट हैंड ओपन करो अपने यहाँ पे, बिल्कुल बिल्कुल राइट हैंड प्रॉपर, ये और थंब को परपेंडिकुलर को पाम के, और फर्स्ट वेक्टर को, ए क्रॉस बी की बात हो रही है ना, रोटेशन इज टू बी डन फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड, फर्स्ट को ना ए, और अपनी पाम में फिंगर्स को रोटेट करो फर्स्ट टू सेकंड थ्रू स्मॉल एंगल, ये भी बोला। तो अब आप देखो रोटेशन, ये ए टू बी कर रहे हो, बी टू ए भी कर सकते थे, बी टू ए करो तो थंब नीचे आ रहा है, ए टू बी कर रहे हो तो थंब ऊपर जा रहा है, तो ये हम लिखने वाले हैं, तो ऊपर को थंब जा रहा है तो यही डायरेक्शन है। होल्ड वाले रखो, क्या कल को बी क्रॉस ए भी हो सकता है वो वेक्टर, क्यों नहीं हो सकता, यही दो वेक्टर्स हैं, ये बी है और ये थीटा है,
और मुझे बोले कि अब ना बी क्रॉस ए बता क्या होगा। बी क्रॉस ए अभी मैं बताऊंगा कि बी ए साइन थीटा होगा, लेकिन अब इसका जो डायरेक्शन है अफकोर्स ए क्रॉस बी नहीं होगी। अब मैं रोटेशन करूंगा फर्स्ट टू सेकंड, फर्स्ट ऑर्डर में बी है इस वक्त। जब मैं ऐसे रोटेशन करूंगा, मेरा हाथ यहाँ ऐसे चल रहा था, थंब ऊपर आ रहा था, अब ऐसे हो गया, थंब नीचे आ गया। बी क्रॉस ए स्कूल पर्पस के लिए आप सबके पास बुक इस वक्त पड़ी होगी, एसएल 4.25 पेज पे राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल भी लिखा होगा वहां पे, लेकिन आप राइट हैंड थंब रूल कॉपी डाउन कर रहे हो वहां से, और मैं फॉर्मेलिटी के लिए बोल ही जा रहा हूँ। आई एम गिविंग यू 30 सेकंड्स कि आप उसको खोल लो। If we curl the fingers of the right hand in such a way, so हम बेटा 4.25 पेज पता चल जाना चाहिए आपको वेक्टर्स प्रोडक्ट 4.25 पे। If we curl the fingers of right hand in such a way that they point in a direction of rotation from A to B through the smaller angle। देखो बच्चों A to B यहाँ से भी घूम सकता था, यहाँ से भी, लेकिन थ्रू स्मॉलर एंगल घुमाना। देन डायरेक्शन ऑफ थंब ये लिखा हुआ है, स्ट्रेच थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B। इसी तरह एक जो रूल और लिखा हुआ राइट हैंडेड स्क्रू रूल। स्क्रू के बारे में आपको आइडिया होगा कि स्क्रू को जब हम रोटेशन देते घुमाते हैं तो टाइट करते हैं तो आगे को जाता है राइट हैंड स्क्रू, और अगर ओपन करना हो तो हम अगर यहाँ से देखूं मैं तो जैसे क्लॉकवाइज करूंगा तो इट इज गोइंग अवे फ्रॉम मी, एंटी क्लॉकवाइज ये मेरी तरफ आ जाएगा। तो वो भी आप पढ़ो वहां से। ये इसकी इंपॉर्टेंस बस स्कूल के लिए है, ये दूसरा वाला, वरना हमें डायरेक्शन निकालनी आ गई तो कोई खास जरूरत नहीं। तो तो आप ही देखो, अगर इसको ऐसे घुमा रहे हैं तो ये स्क्रू इधर को चलेगा, इधर को प्रोसीड करेगा। अगर आपको राइट स्क्रू का आइडिया, टाइट करते हैं स्क्रू को, ऐसे खींचते हैं तो ये नीचे को आ जाता है। तो बहुत ज्यादा जोर भी लगा रहा है स्क्रू में, आपके वहां भी दिया हुआ है। तो ए और बी उसने अपने हिसाब से क्या फॉर्मेलिटी कर देंगे। If a right hand screw is placed with its axis perpendicular to plane of A and B, right, and rotated from A to B through smaller angle, then direction in which screw advances gives the direction of A cross B। जैसे तो स्क्रू एडवांस हो रहा है, A cross B। आपको कितना समझ आया है उसके लिए मैं वेरियस 2-3 एग्जांपल्स ले रहा हूं। और इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन और थोड़ी सी कोशिश करूंगा आपको आपके लेवल पर बताने की।
पहले तो जल्दबाजी मत करना, एब्जॉर्ब करना। पहली ड्राइंग और इसमें फर्क क्या है, पहले तो ये देखो। अब मैंने यहाँ पे वो हॉरिजॉन्टल प्लेन बनाने की कोशिश की करी, A and B are in vertical plane. Of whiteboard या वॉल, ये A और B यहाँ पड़ेंगे, राइट। मैं आप सबसे पूछूंगा डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B is perpendicular to whiteboard and outward. अब आउटवर्ड का मतलब बाहर को, that is towards observer। और दो ऑप्शन है बस, तो इतने तो बुद्धू आप होने की, अब आपको ये दिखता परपेंडिकुलर होना है, परपेंडिकुलर टू व्हाइट बोर्ड एंड इनवर्ड्स। और दैट इज और अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। दोनों में से कौन सी ऑप्शन है सोच के बताओ। जो बराबर, एक बार गलत करो, दो बार गलत करो, मैं बैठा हूँ ठीक करने को। तो मेरे कल की बात दोबारा, जब दो ने लिखा है तो उसका मतलब बाकियों को पता भी है, या तो इसका मतलब ये नहीं हाँ दो ने लिख दिया तो सर को तो पता चली गया। यहाँ ये मैटर नहीं करता कि मुझे पता चला नहीं चला, यहाँ ये मैटर करता है कि मुझे पता चले कि कितनों ने को कॉन्फिडेंस है। शाबाश। सेम नहीं, तुम थोड़ा सा मुझे लगता है साइड वाइज सोचते हो हमेशा ना, तो यहाँ सेम तुम थोड़ा सा ना फोकस को देखो जरूर ध्यान से। शायद लेक्चर में तुम बातें स्किप कर जाते हो सुनने में, मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा, ना ही तुम्हें डांट रहा हूँ, मैं तुम्हें एज ए गुड स्टूडेंट के कुछ और, वैसे तुम बड़े अच्छे स्टूडेंट हो, काफी मेहनत करते हो, लेकिन लिसनिंग के वक्त ना मैं तुम्हारी नोट कर चुका हूँ, तुम्हें फीडबैक दे रहा हूँ पॉजिटिव, तो फायदा होगा फ्यूचर में कि कुछ बातें तुम स्किप कर जाते हो, वो और मेहनत करो, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी की बात हो रही है। दो दो आंसर तो वही, एक चीज के दो आंसर नहीं हो सकते, और कई जगह हो सकते हैं, लेकिन एक चीज की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती। तो यहाँ पे ए क्रॉस बी है, तो रोटेशन इज टू बी डन फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड। डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी पूछा है, बल्कि साइन के गलत आंसर ने मुझे प्रेरित कर दिया कि मैं क्वेश्चन और बना दूं आंसर देने से पहले। मैं भी बच्चों से सीखता हूँ ना कि बच्चों को कहाँ अटकते हैं। डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए, डायरेक्शंस को किल करना है बच्चों। आजकल ना प्लस 2 का टॉपिक चल रहा है चैप्टर, तो जिस चैप्टर की जिसकी एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, तो अब कुछ बच्चे मेरे से पहले पढ़े हुए हैं, कुछ नए ऐड हुए हैं, और इवन पहले ही पढ़े हुए मेरे से जरूरी नहीं कि सभी सब कुछ याद रखते हैं ना, कईयों ने ध्यान से पढ़ लिया था, कई भूल चुके हैं। डायरेक्शन में बड़ी मार खा रहे हैं खाते हैं, तो कल आधा पौना घंटा डायरेक्शन में लगा रहा होने में, यस दिस 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 राइट हैंड रूल सब कुछ आ रहा था बीच में। यानी कि हमारे कल एक फॉर्मूला आ चुका है फिजिक्स में प्लस 2 में। आप सोचने की कोशिश मत करना क्या लिख रहा हूं मैं, है ना। आइडियल क्रॉस आर फॉर आर क्यूब, और व्हाट इज सपोज्ड कि अब जो पढ़ा लिखा बच्चा जो क्रॉस प्रोडक्ट कर चुका है ना, आप तो ये मतलब दिस इज पहले हम साइंटिस्ट नोटेशन बनाते हैं फिर उसे यूज करते हैं। तो जो क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ चुका है उसको ये बताना चाहिए कि जो डीबी है ना वो परपेंडिकुलर टू, ये जो भी हो आइडियल जो भी लिखा है ना, एंड डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल लगाना आना चाहिए। आर क्रॉस आइडियल नहीं लिखा हुआ ना,
इसका मतलब आर क्रॉस रेडियल तो लिखता अगर डायरेक्शन कुछ और होती, जो मिली उसको उसने वो दी है। गुड। तो फिर जिन्होंने ठीक भी लिखा है, मैं एज ए ड्यूटी, तो मैं यहाँ पे मैंने रोटेशन कहाँ से कहाँ करनी है, और सैम बेटा तुमने लिखना है चैट में कि हाँ सर क्लियर हो गया, क्लियर ना। तो ये मैंने जब फिंगर्स इधर को लेके गया ना, मैं मेरा दिल करे मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, और वो तो मेरा दिल करे जो मर्जी करी जाऊँ, लेकिन अगर मैंने रूल्स को मानना है तो रोटेशन डन फ्रॉम, तो अब मेरा थंब अपने आप बाहर आ रहा है। तो आगे से ये भी सीख लें कि ये सिंबल हम आउटवर्ड का सिंबल रखते हैं, आगे से डॉट जब भी होगा ना, ये आउटवर्ड। कौन आउटवर्ड कौन है? बी क्रॉस एक नया नया प्राणी है, नए किस्म का प्राणी है जो बाहर आ रहा है। यहाँ पे ना एक चीज और हम करने जा रहे हैं, मे बी मैथमेटिकल टूल्स में मैंने बात करी होगी कि एंटी क्लॉक, दो तरह की रोटेशंस देखने को मिलती है ऑब्जर्वर को। अब आप में से कुछ ऐसे प्राणी भी हैं, कईयों ने वो मैथमेटिकल टूल्स पूरा किया, कईयों ने नहीं किया, तो ये कौन सी रोटेशन मिल रही है देखने को बोलो? एंटी क्लॉक करी में भी क्या करा मैंने बात, जब ट्रिगो में बात करते हैं एंगल्स की, तो फिर जो एंटी क्लॉकवाइज दिखता है उसे हम पॉजिटिव मान चुके हैं सारे वर्ल्ड के साइंटिस्ट, और क्लॉकवाइज को नेगेटिव मान चुके हैं। ठीक है, अब एक थोड़ा सा हल्की सी पेन और नहीं है, उसे ऑब्जर्व करना है हमने कि जो फिर यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव रोटेशन, और इधर आउटवर्ड वेक्टर को भी पॉजिटिव। अच्छा, आउट और इन क्या होता है? आउट और इन भी तो रिलेटिव होगा। अगर मान लो मेरे और आपके बीच में को प्लेन है ट्रांसपेरेंट, चलो थोड़ी देर के लिए सोचो, ट्रांसपेरेंट एक ग्लास है राइट, और उस पे ए और बी बनाए हुए हैं, तो आपका ए और बी जब आप करोगे, मैं भी ए बी करूंगा, तो रोटेशन, जो रोटेशन देखो आपको दिख रही है, आपको कौन सी दिख रही है वाली? आपको दिख रही होगी ये एंटी क्लॉकवाइज, जबकि मुझे पता कौन सी दिख रही है, मुझे क्लॉकवाइज दिख रही है। क्या कंफ्यूज कर रहा हूँ कुछ? नहीं। तो ऑब्जर्वर बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ बैठे हैं, जो आउटवर्ड वेक्टर को हम एक पॉजिटिव वेक्टर बोल देते हैं, और सिमिलरली एंटी क्लॉकवाइज को भी पॉजिटिव। तो जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ये फिर एक शॉर्टकट है, मतलब अभी अभी ऑब्जर्व करो, रिलैक्स, कि जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के साथ जो वेक्टर लगेगा ना, उसको भी पॉजिटिव बोले, उसको भी पॉजिटिव बोलेंगे, वो आउटवर्ड होगा। मैं राइट हैंड रूल नहीं भी लगाना चाहता ना ये वाला, तो जब मुझे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दिखे क्यों, ए से बी करूंगा मैं, तो जब भी एंटी क्लॉकवाइज दिखे तो मैंने कहा वेक्टर बाहर हुआ, फोल्ड मारेंगे। सेम क्वेश्चन में सेम वेक्टर्स बी क्रॉस ए की बात हो जाएगी। बी क्रॉस ए को मैं रोटेशन इज टू बी डन फ्रॉम बी क्रॉस ए इज टोटली न्यू वेक्टर अदर देन ए क्रॉस बी, तो मुझे रोटेशन ये करनी पड़ जानी है, ये रोटेशन। ये रोटेशन कैसी है सोचो, क्लॉकवाइज नेगेटिव, तो अगर मैंने एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया था, आउटवर्ड लिया था, तो ये अब आपने याद करना है, इसका मतलब हमने यहाँ पे एक इनवर्ड वेक्टर ले लेना है, ये इनवर्ड का सिंबल है, और नाम, एक नाम और, अवे कहां से? फ्रॉम ऑब्जर्वर, इसका नाम, तो ये नेगेटिव साइन भी लगा देना इसके साथ, और इसका दूसरा नाम क्या था? टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। अच्छा, तो आपको बाहर को कौन सा वेक्टर दिख रहा है इसको? बी क्रॉस एक आउटवर्ड वेक्टर दिख रहा है, सॉरी आई एम सॉरी, दैट इज इनवर्ड, अवे फ्रॉम इनवर्ड वेक्टर दिख रहा है, यहाँ आउटवर्ड दिख रहा है। और अगर मैं राइट हैंड रूल लगाता, तो राइट हैंड रूल लगाता अगर, ये देखो, तो फिंगर ऐसे टर्न करता और मेरे थंब कहां जा रहे हैं? इनवर्ड। ठीक है, अब देखो मैं ना सिर्फ अब आपको कि मैं उस स्टूडेंट की जगह बैठा हूं जो ये सोच रहा है कि होगा पैसा कुछ, क्या होगा क्या नहीं। तो अब वो बच्चा जो +1 कर चुका था, और ऐसे मान लो मतलब कम से कम मान लो 100-150 सिचुएशन आनी है फिजिक्स में,
है ना, 100 150 125 500 कितनी मुझे नहीं पता। तो मैंने उनको ये फॉर्मूला पढ़ाया, सिर्फ उन्हें बताया कि ये जो करंट कैरिंग वायर है और इसकी आप सब जानते हो करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, ये बोलो प्लस वन में करंट कैरिंग वायर है, इसके आसपास गोल गोल मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ हमने टेढ़ी बड़ी वायर बना देते हैं। टेढ़ी बड़ी वायर का एक एलिमेंट, कोई बायोट एंड सेवर्ट, दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा सारी वायर छोड़ दो, एक छोटा सा एलिमेंट लो ये वाला, और इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड बताता हूँ मैं। उनको कहाँ से पता चला, उन्होंने भी स्टडी किया होगा, धक्के खाए होंगे पूरा 2 4 6 महीने, तो किसी जनरल डायरेक्शन पे फील्ड बताने लगे वो। तो जो फील्ड बताने लगे तो उन्होंने क्या पता किया कि वो आई पे भी डिपेंड कर रहा था, डीएल पे भी डिपेंड कर रहा था, आर स्क्वायर पे भी डिपेंड कर रहा था, और साइन थीटा पे भी डिपेंड कर रहा था यहाँ पे। और बेसिकली उन्होंने फिर इसको क्या किया, आईडीएल आर साइन थीटा अपॉन आर क्यूब लिख के इसको वेक्टर बोला, इसको पोजीशन वेक्टर बोला, अभी आएगा आपको। तो फिर उसने उन्होंने एक कांस्टेंट लगा दिया, कांस्टेंट को भूल जाओ। अब उनको पता था कि फील्ड यहाँ पे किस डायरेक्शन में है, वो परपेंडिकुलर था, तो उन्होंने हमें ये फॉर्मूला दे दिया बस, बाकी आप पूछना देखो। तो आई इनवाइट यू, आप सिर्फ इस चीज पे फोकस रखो, बाकी भूल जाओ। और उन्होंने बोला कि पढ़े लिखे बच्चे अपने आप, या तो हमें लिख के देता कि डायरेक्शन ना ऐसी वैसी होगी, अंदर को बाहर को, वो कहता मैंने कुछ नहीं लिखना, अपने आप पढ़ लो। हमने कहा अच्छा ये बात है, तो इसका मतलब हो ना हो जो डीबी है वो एक नया वेक्टर है, तो परपेंडिकुलर टू आइडियल एंड आर होगा, और उसकी डायरेक्शन विल बी गिवन बाय व्हाट, राइट हैंड रूल। और ये वेक्टर आपको जितना ये बाकी सारी चीजें आलतू फालतू उड़ा दो यहाँ से, मान लो यही वेक्टर है, ये वाला ये आइडियल वेक्टर है और ये आर वेक्टर है, और यहाँ फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है मुझे, तो मैं बोलूंगा आइडियल यहाँ से यहाँ रोटेशन ले लो बस। दिस इज, तो अगर मैंने आइडियल क्यों फर्स्ट टू सेकंड आर क्रॉस आइडियल लिखा होता तो सेकंड टू फर्स्ट कर, मैंने वहां से वहां बोलता, तो आइडियल टू आर लिखा हुआ ये किया, तो ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये होती होगी रियलिटी में यहाँ पे सारा। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट इज ये जो रिप्रेजेंटेशन है इन टर्म्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए। तो बाकी चैप्टर यहाँ से, बाकी चैप्टर खत्म होते होते ये टॉपिक आपको ज्यादा समझ आ जाएगा। तो ये आप नहीं नोट कर पाए, कर भी लिया नॉट वेरी लीव इट। प्लस वन की एग्जांपल भी है, लेकिन वो और भी यू कैन से इमेजिनेशन वाली है, टॉपिक करेंगे तो बात बनेगी। Important points about vector product. A cross B is equal to rather minus B cross A. अगर मैं दो वेक्टर्स लेता हूं A और B, इधर को A क्रॉस B होगा और इधर नीचे को B क्रॉस A होगा। बाय डेफिनेशन अगर मुझे A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड पूछेगा, वो भी AB sin थीटा ही कहलाएगा। B क्रॉस A का मैग्नीट्यूड पूछेगा, वो BA sin थीटा कहलाएगा, यानी कि A की वो सेम ही होगा, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो इससे हम फिर पता है बोलते हैं
कि क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, rather it is anti-commutative. एंटी का मतलब ऑपोजिट में आते हैं, राइट? क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट एसोसिएटिव. ये फॉर्मेलिटी है, हमें बस पता होना चाहिए. यानी कि दोनों नॉर्मल मैथमेटिक्स तरह सेम आंसर नहीं देते. ये हो गया. अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आप इसे सब हेडिंग मान सकते हो. ये प्रॉपर्टी चल रही है उसकी. प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट. तो क्रॉस प्रोडक्ट distributive over addition. That is A cross B plus C, A cross B, but we should maintain the order. Plus A cross C. अब हम आगे, that is ये प्रॉपर्टीज होगी. Special cases. If we have two vectors A and B, we know that is A cross B. तो मैं उसे वैसे ही बनाता हूँ, बेटर रहेगा, जो देखने में अच्छा लगता है. We know now A cross B is A B sin theta into n cap. तो मेरा मन चेंज हो गया, सिंपल लिखता हूं मैं, बहुत ज्यादा. ए बी साइन थीटा इनटू एन कैप. एन कैप के बारे में हम बहुत कुछ बातें कर चुके हैं. तो अब स्पेशल केस से पहले हम बातें कर रहे हैं ए क्रॉस बी. सिंबल्स ध्यान से देखना. का मैग्नीट्यूड, ये जो वेक्टर है इसका, इसकी लंबाई कितनी है? दैट इज ए बी साइन थीटा. अच्छा, तो आपको पता ही है, अब आप बड़े बच्चे बन रहे हैं धीरे धीरे, जिसमें भी साइन थीटा कॉस थीटा आ जाए ना, इसका मतलब केसेस लेने जरूरी है. जरूरी मतलब हमारे लिए फायदेमंद. तो केस नंबर 1, when theta is 0 degree, that is when A is parallel to B. देखने में कैसा लग रहा है? जिधर को A है अगर उधर ही B है, तो बाय डेफिनेशन A क्रॉस B साइन 0 कितना होता है पता है आपको? अच्छा, तो पता है तो अच्छी बात है. साइन 0 दैट विल बी 0. क्या कभी डॉट प्रोडक्ट 0 हुआ था कभी आज तक? डॉट प्रोडक्ट कब 0 होता है? भूल गया मैं, बताना. नहीं पता.
कई बच्चे ऐसे भी होते हैं, हम सर को क्यों बताएं, और सर को पता चल गया तो सर फिर सबको बता देंगे। यस, साहिल और सैम अच्छे बच्चे हैं, इन्होंने बता दिया सर को, उन्होंने बता दिया कि डॉट डॉट भी जीरो होता था लेकिन जब वो दोनों 90 होते थे, और क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आज क्या हो रहा है जब ये जीरो है, तो थोड़ा सा आपस में कुछ दो तरह की क्वांटिटीज की नेचर देखते हैं। लेकिन एक और है इसमें ऐड ऑन बात, साइन 180 कितना होता है, जरा बताओ तो लिख के, देखते हैं कौन कौन बोलता है। भाई नेम पूछो, साहिल ने पहले बता दिया, गलती ने बताया हो गई, ठीक बताया, गुड है। सर पूछो, अर्नव यू आर लेट वंस अगेन। कार्तिक और एक तुम, तो ये जीरो होता है, ये जीरो, तो यहाँ ना इन दोनों को इकट्ठे ना करें, पैरेलल या एंटी पैरेलल कोलिनियर वेक्टर्स हैं, याद है आपको, जो एक ही लाइन के लॉन्ग या पैरेलल लाइंस के क्रॉस, तो इन दोनों को इकट्ठा करें अगर, तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू कोलिनियर वेक्टर्स, अब कोलिनियर के अंदर दोनों आगे पैरेलल एंटी पैरेलल, मान लो एक सिंगल कंडीशन पूछी है हमसे, ठीक, तो कोलिनियर वेक्टर्स इज ऑलवेज जीरो, इस कंडीशन को हम एक्सप्लॉइट भी करेंगे, कई बार दिया होगा ए वेक्टर दिया होगा बी वेक्टर दिया होगा और उसकी कंडीशन पूछी होगी कोलिनियर कब होंगे, तब हम ए क्रॉस बी अभी निकालना आता नहीं हमें, निकाल के उसको जीरो पुट कर देंगे, मैंने जो बोला है उसे आपने सुन लिया है। नाइनटी पे डॉट प्रोडक्ट क्या होता था, सोचो यार, मैक्सिमम, है ना, चलाओ चलाओ दिमाग, जब 90 एंगल होता था तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम होता था, ओ सॉरी 90 पे जीरो था, सॉरी 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 सॉरी, इमोशन हो गया, 90 पे जीरो था और जीरो पे मैक्सिमम था, लेकिन इसका वो हो गया, ठीक है वापस आते हैं, ए क्रॉस बी व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, यानी कि ए परपेंडिकुलर टू बी, यानी कि पिक्चर भी देखनी है आपने, तो ये लो ए और ए बी, उस केस में ए क्रॉस बी का मॉड विल बी ए बी इनटू sin 90, sin 90 मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, ए क्रॉस बी की जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज मॉड ऑफ ए इनटू मॉड ऑफ बी, वेरी गुड। व्हाट कैन यू से अबाउट ए क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड, बताओ जी, ए क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड होगा ए इनटू ए इनटू sin 0, दैट विल बी 0, है ना, गुड। तो अगर मैंने ये मैंने मैग्नीट्यूड लिखा था, अगर मैंने ए क्रॉस ए वेक्टर के भी लिखना हो तो ये भी वेक्टर होना चाहिए, तो नल वेक्टर, दो सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट विल प्रोड्यूस अ नल वेक्टर। अब आ जाएगा वेक्टर प्रोडक्ट in terms of rectangular components। इससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताने लगूं, एक्स वाई जेड एक्सिस आपने सुने ना, बिल्कुल सुने होंगे, उसमें क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से, और आई डोंट एक्सपेक्ट द आंसर, राइट आंसर, क्योंकि आपने अभी वो पढ़ा ही नहीं, आप गेस वर्क करोगे जो भी करोगे, तो ये करने से पहले पहले यहाँ पे
इलस्ट्रेशन कह लो, कुछ भी कह लो, क्या मैं इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस ले सकता हूँ? अब सबने यस और नो बोलना है। एक्स एक्सिस दिया हुआ इधर मैंने, पॉजिटिव वाला। कैन आई टेक? यस, है ना? तो मेरे लेक्चर्स में भी आपने सुना होगा, आपको वैसे ही पता होगा, हमारी मर्जी होती है। लेकिन मर्जी ना थोड़ी देर चलती है 2D में, और 2D तक हमारी मर्जी है बच्चों। ये एक्स है, ये वाई ले लिया, मुझे कन्वीनियंट है। किसी चीजों में मुझे नीचे जाना पड़ रहा है तो मैंने इसको एक्स ले लिया, इसको वाई ले लिया, चलेगा, अपने आप ही एक्स डैश हो जाएगा, अपने आप वाई डैश हो जाएगा। और तो और कुछ भी, बट आई एम टॉकिंग अबाउट 2D, राइट? अब ना क्योस कहां पैदा हो सकता है कि अगर 3D की बात करें, मान लो हमने एक्स चुन लिया, वाई चुन लिया, कौन सा वाला? पॉजिटिव की बातें हो रही है। अब बताओ, ये फिक्स कर दिए हमने, एक बच्चे को आजादी दे दी कि तू एक्स और वाई जो मर्जी चुन ले, है ना? अब इसके ऊपर जेड, पॉजिटिव जेड की कितनी पॉसिबिलिटीज है बताओ? एक या दो? कितने केस पॉसिबल है जेड एक्सेस को पॉजिटिव लेने के? 1 केस और 2 केस पॉसिबल केसेस। नहीं, जेड एक्सेस क्या होना चाहिए? सोच के आंसर को। परपेंडिकुलर टू एक्स एंड वाई। तो आप अपनी नॉलेज ना यहाँ पे देखो, जेड एक्सिस बाहर को भी हो सकता है, अंदर को भी हो सकता था। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैंने ये एक्स बना दिया, ये वाई बना दिया, राइट? मैं पूछू जेड एक्सिस किधर हुआ है? तो जेड एक्सिस क्या हो सकता था? यहाँ पे यही पे बनाना जेड एक्सिस, यहाँ पे जेड एक्सिस इनवर्ड भी पॉसिबल था और आउटवर्ड भी पॉसिबल था। अब 3D में आ थोड़ा सा, किसी ने ऐसे बना दिया हो तो जेड किधर बनाओ? ये एक्स है, वाई है, तो अब बताओ जेड किधर है? तो होगा क्या, अगर अपनी मर्जी करेंगे ना, तो हम जो भी साइंटिस्ट है, बेसिकली कम्युनिकेशन होती है, बुक्स लिखी हुई हैं, और भी बहुत कुछ होना है ना, रिसर्च चल रही है। तो कॉमन, जैसे आपको बताया गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है? किसी ने घर बैठ के पॉजिटिव ले ली, पूरी एग्रीमेंट हुआ कि चलो यार सारे वर्ल्ड के साइंटिस्ट ऐसा लिया करो, तो ताकि जब पॉजिटिव लिखा तो हमें पता एंटी क्लॉकवाइज। सिमिलरली राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम हम बोलने वाले हैं। राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स और वाई जैसे मर्जी ले लो, जेड अपनी मर्जी से लेना। जेड को आपने रोटेशन एक्स टू वाई, क्रॉस प्रोडक्ट वाली रोटेशन करनी है, ये वाली एक्स टू वाई करके जेड जिधर को थंब आए दैट विल डायरेक्शन ऑफ जेड लेनी है। तो इन राइट हैंड सिस्टम आपको यहां से लेनी पड़ेगी, इसे नोट करो। अगर देखो बच्चों, अब मैं ना यहाँ पे ये 3D मे बी सम टाइम पजलिंग टू यू, लेकिन आपको मैंने आइडिया दे दिया कि अगर एक्स और वाई पड़े हुए हैं तो आपने रोटेशन फ्रॉम एक्स टू वाई करके जहां आपका थंब आए दैट इज जेड एक्सिस। तो मैं यहाँ पे अगर ये 3D अगर फिगर आपको सही लगी है, मान लो पिक्चर में समझ आ रही है, ये मैंने एक्स एक्स डैश ले लिया, नीचे को वाई वाई डैश ले लिया। तो आई हैव अ क्वेश्चन कि जेड इधर लूं या इधर लूं, पॉजिटिव, राइट को या लेफ्ट को? मेरे क्वेश्चन दिमाग में ये भी जेड आएगा या डैश आएगा, यहाँ जेड आएगा या जेड डैश आएगा। तो फिर आई विल डू रोटेशन फ्रॉम हियर टू हियर, राइट? ऐसे रोटेशन कर रहा हूँ, अगर मैं 3D को समझ रहा हूँ तो इधर मेरा थंब आ रहा है, तो ये थंब आपको नहीं भी नजर आया तो इट इज लाइक थर्ड डायरेक्शन इज फिक्स्ड बाय राइट हैंड रूल। अब मैं असली काम की बात करता हूं। ये देखो, जो यूनिट वेक्टर्स का ट्रायड है, कौन बोला? आई कैप, जे कैप, के कैप। ये हमने आई कैप ले लिया, ये जे कैप ले लिया, तो जो के कैप आना ना, वो आई कैप टू जे कैप जाके
इधर को, तो एक साइक्लिक ऑर्डर और तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। आप देखो जरा इन खासियत क्या है, I is perpendicular to J is perpendicular to K which is further perpendicular to I। अब परपेंडिकुलर की अगेन दो दो डायरेक्शन हो सकती है, पंगा पड़ सकता था ना, तो उन्होंने राइट हैंड रूल को लेके एक डायरेक्शन बना दी सर। तो क्या रूल लिया हुआ कि I क्रॉस J जो है ना वो कहता K प्रोड्यूस करेगा, साइक्लिक ऑर्डर J क्रॉस K लिखो इसको, I प्रोड्यूस करेगा। इसके और तरीके हैं फिर, लेकिन मैं आपको फंडामेंटल बातें बता रहा हूँ ऐसे किया किसने क्यों किया। तो I क्रॉस J K प्रोड्यूस करेगा, J क्रॉस K I प्रोड्यूस करेगा, K क्रॉस I J प्रोड्यूस करेगा। इसको फीचर टू फीचर डिपेंड करता है, कोई सर्कल लेके कोई ट्रायंगल लेके इसको कर देता है। एक तरीका हो गया बेसिकली बात करने का, आई क्रॉस। अच्छा सिमिलरली इसके सामने ही मैं ये ट्रायंगल बाद में बनाता हूँ, इसके सामने ही लिखो कहां से आया ये, कन्वेंशनली परपेंडिकुलर तो होना ही था, लेकिन तो J क्रॉस A इज माइनस K का, K क्रॉस J इज माइनस I का। माइनस K का तो लर्न करने के लिए एक ये तरीका, एक ही मतलब ऑर्डर में एरोस बना दो आई, और जिस डायरेक्शन में एरो बनाया हूं आई जे के उधर को लिखो। तो हालांकि तो वैसे सबको याद ही होता है, याद हो जाता है, फिर भी कुछ फॉर्मेलिटीज लाइफ में होती है। आई क्रॉस जे से ये पता ही है के कैप बनना ही बनना है, और से ये आपने लर्न कर लिया, बना लिया। तो मेरे दिल में ख्याल आ रहा है कि मैं प्लस लिखना है या माइनस लिखना है, जानबूझ के अजम्पशन कर लेते हैं, हमें डाउट पड़ रहा है। तो आपने लिखना है कि ये अगर ये रेफरेंस है, इस रेफरेंस में आप आई से जे जा रहे हो, तो अगर आप जो एरो जा रहा है उसी के अलॉन्ग जा रहा है तो आपने प्लस लिख देना। एक और एग्जांपल, के क्रॉस जे में फंस गया मैं, मुझे इतना पता चला कि के क्रॉस जे जो भी है ना थर्ड वेक्टर परपेंडिकुलर ही आना है। आना तो भाई क्या है, आना तो भाई सब आई कैप है, लेकिन डाउट मन में आ रहा है प्लस माइनस आई क्या आएगा। मैं बोलूंगा यहाँ से रोटेशन करनी है मैं के टू जे, तो जो रेफरेंस है वहां भी के टू जे कर लो। तो जो रेफरेंस एरो है उसके ऑपोजिट आ रहा है, इसका मतलब इसको अपने नेगेटिव साइन देना, यहाँ पॉजिटिव देना। तो इसका मतलब दैट इज गोइंग टू बी नेगेटिव, राइट। तो यहाँ पे हम अब थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग क्या यहाँ पे, जब हमने फिर वो टॉपिक वापस आ जाओ, क्या क्या टॉपिक था, क्रॉस प्रोडक्ट। लंबी सांस ले लो, ऐसे मैंने ब्रेक सी दी थी, तो मैं यहाँ पे धीरे धीरे आ रहा हूँ, आप भी लंबी सांस लो, पोस्टर चेंज करो अपना, मोनोटोनी टूटे जिससे, राइट। तो वी आर टॉकिंग अबाउट क्रॉस प्रोडक्ट in terms of rectangular components। हमें ये भी पता है कि जो a क्रॉस b है that was magnitude of a, magnitude of b, sine of angle between them, and there was one thing, n cap. What was n cap? N cap was perpendicular to plane containing a and b, and its direction was given by right hand rule। ये मैं दोबारा यहाँ पे क्यों आया, सिर्फ कन्वेंशन को ध्यान में देना हो तो i क्रॉस j
देखो इस फॉर्मूले से मैच करके के ही आएगा। हाँ हाँ, प्लस माइनस के सकता था, लेकिन उसमें हमने अपनी कन्वेंशन बीच में जोड़ दी। ये मेरे लिए वेक्टर है, ये मेरे लिए वेक्टर है, बोलूंगा ओके। आई कैप क्रॉस जे कैप मतलब पहले का मैग्नीट्यूड इनटू दूसरे का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। इन दोनों के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री, राइट। इनटू एन कैप, आई और जे के यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू आई कैप एंड जे कैप इज डेफिनेटली कौन है बोलो? ए कैप। और वो प्लस माइनस हो सकता था, है ना, वो हमने पहले ब्रेक कर दिया इस बात को। और यहाँ पे जो एन कैप लगाना था उसकी जगह पे कौन आ गया? ए कैप। अब बड़े ध्यान से देखो सारी कन्वेंशन। आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 1 1, आई कैप क्रॉस जे कैप इज बाय डेफिनेशन एंड कन्वेंशन ए कैप। तो ये टू नहीं कर रहा मैं, ऐसे ही आपको बस जे कैप क्रॉस के कैप करते हुए क्या था, ये मैं आपके दिल के अंदर उतारने की कोशिश कर रहा हूँ। मिनिमम रटना पड़े बातें आपको। और जे और के परपेंडिकुलर कौन होता है? एन कैप। कौन सा आएगा? एन कैप आ जाएगा। गुड गुड गुड। जो मैं लिखना था दोबारा रिवाइज कर दिया बस। A क्रॉस I इज J कैप एंड वाइस वर्सा, नेगेटिव स्पीड। अगली बात, इसका आंसर सारी क्लास का आना चाहिए। आई कैप क्रॉस आई कैप क्या होना चाहिए? शाबाश। गुड, बहुत सारे बच्चे अंडरस्टूड है, बिकॉज इनमें जीरो आएगा तो जीरो नल वेक्टर। तो बेसिकली आई क्रॉस आई अगर मैं बात करूं, इट इज 1 इंटू 1, थोड़ा सा ड्रामा, आई कैप इंटू साइन 0 और इंटू एन कैप लगाना था, लगाने का मौका ही नहीं मिला तो जीरो वेक्टर आ गया। तो आई कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू जे कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के क्रॉस zero. Wow. Now we are ready to take up the cross product. Let A is AX I cap, AY J cap, Z। जो हेडिंग लिखा वो अब स्टार्ट हो रहा है, उसके लिए बेस बन रहा था। BX I cap, BY J cap, BZ K cap। नेक्स्ट स्टेप्स में हमें पेशेंस चाहिए होगी थोड़ी सी, और मैथमेटिक्स और लंबा चौड़ा नहीं। तो A क्रॉस B क्या होएगा? बेसिकली AX I cap प्लस AY J cap और इन दोनों के बीच में क्रॉस। अब क्या करना है? आपने करना है कुछ, जो भी करना है, इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। देखो मल्टीप्लाई में क्या करेगा, मैग्नीट्यूड को साइड पे कर देना, सुनते जाओ। आई क्रॉस आई लिखना, मैग्नीट्यूड साइड पे लिख के, आई क्रॉस जे लिखना, आई क्रॉस के लिखना, 9 टर्म्स आएंगी, उसमें से 3 वैनिश हो जाएंगी, 6 बचेंगी, उनसे में वो करना पड़ेगा। तो स्टार्ट कर दो आप लोग। ए क्रॉस बी मैं कर रहा हूं उसको, दैट इज ax bx। आपका जो भी मेथड है अपने मेथड से करते रहो, देखना देखते जाओ। एक मैं पहले उसको कर रहा हूं,
फर्स्ट को सभी के साथ। बल्कि आप वॉच भी करते रहिए कई बार, क्योंकि मुझे पता है कि वो सिंपल मैथमेटिक्स है, कई बार टर्म एक्स का जेड में लिखा जाएगा वहां पे। गुड है। अब मैं ए वाई को पकड़ रहा हूँ सबके साथ, ए वाई बी एक्स जे कैप क्रॉस आई कैप, ए वाई बी वाई जे कैप क्रॉस जे कैप प्लस ए वाई बी जेड जे कैप क्रॉस के कैप। ए जेड को पकड़ा मैंने, ए जेड बी एक्स के कैप क्रॉस आई कैप, ए जेड बी वाई के कैप क्रॉस जे कैप, ए जेड बी जेड के कैप क्रॉस के कैप। People can easily see that is this will become 0, this will become 0। ये I कैप दिखने में लग रहा है लेकिन है जी। तीन टर्म्स as I told you will go away, head value 0 0 0। बाकी को हमें झेलना पड़ेगा। झेलना भी क्या, देखो ध्यान से, I क्रॉस J तो वो जो अपनी कॉपी खोलोगे K कैप लिखना है या माइनस K कैप लिखना है वो डिसाइड करना है। I क्रॉस K को J कैप तो लिखना ही है, ये डिसाइड करना है प्लस J या माइनस J आपने करना है, यहीं पे मौका मिल रहा है। J क्रॉस I को K कैप लिखना है, अब K प्लस या माइनस सभी को लिख के ना फिर वो दो दो टर्म्स क्लब हो जाएगी। चलो तो मैं यहीं पे कर देता हूँ I क्रॉस J। मैं क्यों करूँ, आप करो चलो अपने आप। यस, गिविंग यू 30 सेकंड्स, हर एक के सिर के ऊपर ना लिख दो यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है, आपको फायदा होगा। और मेरा एक ही तो एम है, आपका फायदा। फाइन, तो आपने कर लिया होगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ आई क्रॉस के क्या पा रहे, आई जे के ऑपोजिट चल रहा है तो ये माइनस जे क्या पाएगा, आई जे के ये आएगा माइनस के क्या, आई क्रॉस जे के आया था ना, तो जे क्रॉस के ये आई आ रहा है, और ऑब्वियसली जे क्रॉस के अगर आई जे के प्लस आई था तो ये माइनस आई क्या पा रहा है, आई जे के आई ये आ रहा है प्लस। अब ना आपकी मर्जी है, एक ही बार में कहानी खत्म करनी है अपनी कॉपी पे या दो बार, मेरे से भी क्या करवाना है, आई वाले इकट्ठे कर दो, प्लस आई वाला और एक माइनस आई वाला, इसी तरह प्लस जे और माइनस जे को इकट्ठा कर दो, और प्लस के और माइनस के को इकट्ठा कर सकते हो। लेकिन बीइंग ए टीचर, हाँ मैं यहाँ पे मन तो मेरा भी बेईमान हो रहा है कि एक ही बार में करूँ। तो फिर मैं कर रहा हूँ यहाँ पे बच्चों, देखो व्हाट इज आई कैप कहाँ पे है, ये वाला ए वाई बी जेड और यहाँ ए जेड बी वाई। आपकी मर्जी है, आप दो स्टेप कर लेना, मैं आपको बता दूंगा। तो मैंने लिखा यहाँ पे ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, माइनस का यहाँ लगा दिया ना, और आई कैप यहाँ आई कैप यहाँ लिख देता हूँ, प्लस जे वाला, ये प्लस जे है और ये माइनस जे है, तो ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड।
जे कैप प्लस और कौन है ए कैप में ये माइनस है और ये प्लस है ax dy माइनस a by bx। तो सिमेट्री को भी एंजॉय करो। जस्ट फॉर द नथिंग टू कंक्लूड, लेकिन आइडिया लेने के लिए ये a कैप है ना z को रिप्रेजेंट करता है, इसके जो कोएफिशिएंट आ रहे हैं वो x और y वाले आ रहे हैं। नो कंक्लूजन, जस्ट एक ऑब्जर्वेशन। ये j कैप है तो y को रिप्रेजेंट करता है ना, इसमें y की टर्म नहीं आ रही है, उसके परपेंडिकुलर, जस्ट फॉर द ऑब्जर्वेशन। ये देखने में बड़ी खतरनाक सी टर्म बन गई है ना, तो ऐसे याद करना बड़ा मुश्किल है। तो एक शॉर्ट तरीका है मैथमेटिक्स का, एक रिप्रेजेंटेशन है इसको क्रैंक करने की, जो आपको मैं सिखा रहा हूं। पहले तो थोड़ा सा डिटर्मिनेंट, वर्ड डिटर्मिनेंट, ये मैथ के बच्चे तो पढ़ेंगे, लेकिन हमें आपको नाम से ज्यादा नहीं करना। इट इज लाइक ABCD, ABCD, हाँ AD माइनस CD जो लिखा हुआ है ना, तो ये पहले चेक कर लूंगा। दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट डिटर्मिनेंट, एक शॉर्ट फॉर्म है बेसिकली कि कहीं पे लिखा हुआ है उल्टा पढ़ लो इसको। साइंटिस्टों ने आपस में, मैथमेटिशियंस ने सिंबल बना दिया हुआ है, इसका मीनिंग ये है। तो अब हुआ क्या बेसिकली देखा तो आई विल यूज द वर्ड राइट क्रॉस माइनस लेफ्ट क्रॉस। थोड़ा सा बड़ा लिख दो, कंजूसी करो। राइट माइनस लेफ्ट मिशन। तो अब मैं अगर उल्टा लिखता हूँ यहाँ पे, अगर कल को ऐसे लिखा होगा कहीं पे ABCD, तो आपने कहना ये सिंबल जो एक्सेप्टेड सिंबल है, राइट माइनस लेफ्ट क्रॉस, AD माइनस, ओहो C भी होना चाहिए ना, ठीक करना मुझे। एक और एग्जांपल, यहाँ पे 2487 लिखा नहीं है। आई डोंट नो 10th तक आपको ग्रामर जोन कभी करवाया नहीं करवाया, तो तब आपने ये सिंबल शायद देखा हो, लेकिन डोंट वरी अबाउट दैट, आप बिल्कुल जीरो से चलो इसको। इस सिंबल का मतलब क्या है बोलो, राइट माइनस लेफ्ट, 2 into 7 माइनस 4 into 8, ये अगर साइंस हो तो वो भी प्रिजर्व करने हैं मल्टीप्लिकेशन करोगे। 14 माइनस 32 माइनस 18। अब इससे बड़ा जो डिटर्मिनेंट है तो ये रहने देते हैं, कोई बात नहीं। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ, अब मैं सारा मैथ ना पढ़ाते हुए, जहां पे A क्रॉस B लिखा हो ना बच्चों, और A के अंदर कौन था, अभी थोड़ा ये भी लिखना पड़ेगा, लेट। तो व्हाट आई एम डूइंग नाउ, तो फिजिक्स नहीं चल रही, वो जो ये गंदा सा एक्सप्रेशन है ना, तो इसे याद करना मुश्किल है, तो उसका शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्रेशन हम याद करने जा रहे हैं। लेट A इज इक्वल टू AX I कैप AY J कैप प्लस AZ K कैप, और B कौन था, BX I कैप BY J कैप BZ K कैप। Then A cross B is represented like this. Three columns and 3 rows. पहले तो I J K लिख दिया, और अब A क्रॉस B है ना, फर्स्ट वाले कोएफिशिएंट्स पहले, ध्यान रखता हूं, अगर B क्रॉस A लिखा होता तो मैं यहाँ BX BY BZ लिखता, ऐसे लिख दिया। अब इसको ओपन करने का तरीका है, वो भी क्रैमिंग है, वो क्रैमिंग के बाद फायदा बड़ा है। आपने इसे हम बोलते हैं प्लस माइनस प्लस,
प्लस आई कैप लिखा जब, तो जिसको लिया ना मैं यहाँ पे आई कैप लिखा बाहर, ये देखो आई कैप लिखा है, आई कैप उसी उसकी उसका कॉलम और उसकी रो इग्नोर मार देनी, और जो बाकी बचेगा वो एक डिटरमिनेंट बचेगा ऐसा वाला छोटू सा बचा, कौन बचा, ये बच गया ये वाला। तो आप मत बनाना उसके ऊपर, ये तो बना बना के मैं चेंज करता रहूंगा। तो जब आई को लिया जो बच गया उसको अपने यहाँ पे लिख देना। अच्छा जब याद हो गया तब इसको भी हमने नहीं लिखना, तब हमने सीधा डायरेक्ट लिख दिया करना। फिर यहाँ माइनस जे, राइट, जब माइनस जे लिखा तो आई की बारी में आई की रो और आई की भी वो छोड़ी थी क्या, कॉलम। तो मैं तीन तीन बनाना चाह रहा हूँ, आप इतने बड़े हो गए तो उसका छोड़ देना। अब कौन बचे हैं, ऑर्डर नहीं चेंज करना, एज इट इज इसको उठा लेना, दिस एंड दिस, बस प्लस माइनस प्लस करना, लेकिन ax az bx bz। अब कौन बचा, k कैप, k कैप में इसको हटा दो, अब k कैप को लेना, k कैप वाली वो खत्म, कौन बचा, ये। हम कर क्या रहे हैं, रहने, क्या फायदा होने वाला है अभी पता चलेगा, ऐसे लिख दिया हमने। अब ये वैल्यूज है ना एक्चुअली, इसकी जगह पे वो न्यूमेरिकल वैल्यूज हो तो और भी सिंपल हो जाए। तो लेकिन करो मेरे साथ, क्या था, राइट माइनस लेफ्ट, तो मैं सिर्फ राइट वाले एरो पहले बना देता हूँ, माइनस का अपने आप करोगे, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई माइनस जे कैप, यहाँ माइनस साइन, वहां प्लस था, ये माइनस आ रहा है लेकिन वो अपने आप एडजस्ट होगा, अब देखोगे। राइट माइनस लेफ्ट, राइट अब जो हमने यहाँ निकाला था, मेरे पास थोड़ा रह गया, मैंने अभी काट दिया है, तो इससे मैच कर रहे थे, क्या मैच कर रहा है, आई कैप के साथ क्या आ रहा है, ए वाई बी जेड ए जेड बी वाई, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, यस मैच कर गया। यहाँ हमारा यहाँ माइनस है तो इसका ए एक्स बी जेड यहाँ पे, ए जेड बी एक्स यहाँ पे है, हमारे इंटरचेंज हो गए, बात समझ लोगे आप। तो अगर माइनस अंदर मारेंगे तो अंदर मारेंगे तो ये प्लस ए जेड बी एक्स हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, इसलिए ये भी टर्म ठीक है, थर्ड आपकी कॉपी भी होगी। तो इसको ओपन कैसे करना है, एक एग्जांपल करने वाले हैं, लेकिन यहां तक समझ आ गया पूरा। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल विल बी द बेस्ट वे। अगर जेन्युइनली किसी को 9 बजे एग्जैक्ट क्लास है किसी की, तो बच्चा मुझे बता देगा, अगर नहीं है तो प्लीज मेरी हेल्प करो, आज 2-4-5 मिनट ऊपर नीचे होते हैं तो थोड़ा सा क्लोजअप हो जाएगा। वेक्टर खत्म तो नहीं है, क्लोज तो नहीं कर सकता मैं आज, लेकिन टॉपिक प्रॉस्पेक्ट क्लोज होएगा। स्कूल, ये स्कूल वाले बच्चे बड़े गंदे लगते हैं मुझे ना, कशिश बुरा ना मान, नेगेटिव कर रहा हूँ। नहीं नहीं, सॉरी वाली बात नहीं, आई एम टोटली जोकिंग सीरियसली। और ना ना, संडे टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव, अब बात करते हैं बेटा, भी मैं मुझे भाई 2 मिनट यूज करें, इट विल बी ऑब्जेक्टिव बेटा, ओके। तो अभी तो एग्जांपल करने पड़ा फिर, एक्चुअली कंपटीशन और स्कूल का तो मेल ही नहीं है ना, आयरन नहीं है, क्या करें, थोड़े नंबर्स दे देता हूँ आपको ना, फिर 1 2 3 मुश्किल है, 2y कैप 3j कैप प्लस 4k कैप, इट्स परफेक्टली ओके बच्चों, मैं आपके साथ, आप तो 5y कैप प्लस 6j कैप प्लस 7k कैप
तो आपको ए क्रॉस बी करने को बोला किसी ने, है ना। तो मैंने, मेरे ऊपर बर्डन नहीं है कुछ याद करना है वो वाला, बस ये याद करना था मेथड। मैंने चुपचाप पहले तो किसी से पूछा नहीं, आई कैप जे कैप के कैप लिख दिया, फिर देखा पहले कौन है, ए है टू, इसका मतलब इसके कोएफिशिएंट पहले आएंगे, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, बी बाद में, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा। फिर मैंने आई कैप को पकड़ा, वैसे मैं डायरेक्ट करने लगा था और आप भी कल को करा करोगे, आज थोड़ा छोटे बच्चों की तरह, अभी हम, हमारी आंखें खुली है ना। इज इट क्लियर? आई को मैंने, आई को छोड़ा ऐसे तो 3 4 6 7, माइनस जे कैप लिया, कौन बचे, 2 4 5 7 एंड प्लस के, प्लस के को लिया 2 3 5 6। ये क्या कुछ नया कर रहे हैं दोबारा यहाँ पे, सिर्फ इतनी सी बात कि क्रॉस प्रोडक्ट तो हमने कर लिया था वो सारा, वो याद करना मुश्किल था इसलिए मेथड है, ये कोई नया टॉपिक नहीं है। तो क्या करना है, राइट क्रॉस माइनस लेफ्ट क्रॉस। तो यहाँ पे मैंने माइनस का पंगा नहीं लिया ना, इसलिए सीधा ही कर रहा हूँ, वरना पे ध्यान दे रहा है यहाँ पे माइनस माइनस हो सकते हैं, फिर वो मल्टीप्लाई में जो लगता है वो। -3 आई कैप, 14 प्लस 6 जे कैप -3 प्लस माइनस चेक कर लेना एक बार, दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट, राइट। तो लेट मी असाइन होमवर्क टू यू पीपल। एक तो दोबारा बार बार बोल रहा हूँ, आप सारे बड़े अच्छे बच्चे हो, कि रिवाइज किए बिना हाथ नहीं लगाना किसी क्वेश्चन को, रिवाइज रिटर्न में ये बातें छोटी छोटी सारी। अभी आज इसका होमवर्क ज्यादा नहीं करना हमने, रीजन है इसकी एप्लीकेशन एक भी नहीं करी अभी हमने, तो इट विल वेरी लेस होमवर्क। तो कल मैं थोड़ा भूल गया वो संगीत से आपको आज फ्लैश करता हूँ मैं अभी एग्जांपल्स। एग्जांपल 39, ये सारी एग्जांपल टिपिकल है, मैं अभी कल ही करवाऊंगा आपको, तो है नहीं इसमें कुछ ना। प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस कर सकते हैं थोड़ी सी किसी की, जो लेकिन प्रॉपर्टीज याद की होंगी तो ठीक है, वरना हिंट देनी पड़ेगी आपको। 1 2 4, तो फिर भी दोबारा सारी प्रॉपर्टीज, कल किसी मतलब शाम को किसी स्टूडेंट का, हाँ यस यस कश्मीर बेटा जा सकते हो, लीव लीव। तो कोई स्टूडेंट था, उसका आज एग्जाम है स्कूल में, तो हाँ हमारे में से जो इस वक्त क्लास में, तो ही वाज हैविंग डाउट्स कि सर मेरे कल एग्जाम है तो वेक्टर्स का ही है, तो डाउट्स ले लो। मेरा उसने व्हाट्सएप पे भेज दिए, व्हाट्सएप पे जितने डाउट्स थे ना, आप देखो, दो तो वही थे जो मैंने कल बोला था आपसे हुए नहीं है, वो रोटेशन वाले देखो, अगर आपने ट्राई करके देखे होंगे ना, डेल्टा डेल्टा एल वाले, डेल्टा ए वाले, वो तो कोई बात नहीं। बाकी उसके जितने 4 डाउट्स थे बच्चों, माइंडेड कि मतलब दैट वाज, जो कॉपी में सारे पॉइंट्स मैंने लिखवा रखे, तो दैट इज, वो मैं डांटूंगा से बाद में भी कि दैट इज, कोई कल तो आज एग्जाम है उसका, तो रात को व्हाट्सएप पे पूछा, मैंने फटाफट बता दिया। तो दैट इज अगेन ए बेंचमार्क बता रहा हूँ जो मैं, कि कॉपी को ध्यान से पढ़ नहीं छोड़ना, उससे दोबारा री नोट्स बनाओ और उससे बात करो, जैसे मैं कोशिश करता हूँ। अच्छा, कि अगर वो लिखा ए क्रॉस बी
जीरो है, इसका मतलब ए पैरेलल टू बी है या एंटी पैरेलल टू बी है, या वाइस वर्सा वहां लिखा हुआ है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करना आ गया है, तो विल मैनिपुलेट दिस। तो एनीवे आज का ज्यादा होमवर्क नहीं है, क्रॉस का ज्यादा कोई अपनी मर्जी से टच नहीं करना, उन्हें आप मान के चलो क्रॉस प्रोडक्ट अभी खत्म नहीं हुआ, राइट। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। संडे को टेस्ट ऑब्जेक्टिव ही होगा, अभी सब्जेक्टिव विल टेक सम अदर टाइम। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। कल डाउट्स आधे घंटे के बाद जो आपके डाउट्स होंगे सारे पिछले होंगे, और हो सके तो ग्रुप में पोस्ट कर दो डाउट्स, मुझे ना उससे ना पल्स मिल जाती है कि आपसे कौन से क्वेश्चन नहीं हो रहे। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।